मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बात करूंगा आज मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम अनुराग है और मैं इस चैनल पे भी पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। मैं 3 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो को तो थोड़ा बेनिफिट मिले मैथ के प्रैक्टिस में जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दे रहा हूँ। सारा चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस है पूरी तरीक़ा से। एक जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करिएगा कि अगर साइन a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या हो 1/2, ओके, एंड कॉस a प्लस कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ साथ, 1/√2। तो आप बताओ द मेजर ऑफ एंगल b। तो फाइंड एंगल b। तो एंगल b कितना होगा आपको बता दे। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 37.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी अपन पास 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी अपन के पास है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है अपन के पास 62.5 डिग्री। जल्दी से बताओ क्या होगा। 62.5। देख लो गौर से, क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। और जिनसे नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से अब तक सबसे हो गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल्स का एंगल है। सर ए बी सी क्या है, ट्रायंगल का एंगल। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल का एंगल है तो तीनों एंगल का समीशन क्या होगा सर, 180 डिग्री। अच्छा, और क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू 1/2। एक बात बताओ, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कितना होता है। जैसा कि हम जानते हैं सर कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। तो पक्का है सर ये पूरा ये एंगल किसके बराबर, ये किसके बराबर है सर, साइन 30 डिग्री के बराबर। किसके बराबर सर, साइन 30 डिग्री के बराबर। तब जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरे पास निकल के आया। और दूसरा आपको दिया हुआ है सर कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1/√2। तो अपन जानते हैं सर कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है सर, 1/√2। तो सर कहने का मतलब ये किसके बराबर है सर, cos 45 के। देन इसका वैल्यू किसके बराबर होगा सर, 45 डिग्री के, यानी b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करके अपन b निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सोचते हैं यहाँ पे क्या है, a प्लस सी माइनस सी। ये देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे हम a प्लस बी को क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अब थोड़ा देखना। ये हो गया। यहाँ से एक बात बताओ, हम a प्लस बी को क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। सर आप a प्लस बी को ये बोल सकते हो, तो आप इसमें a प्लस बी का वैल्यू डाल दो। क्या डाल सकते हैं सर, 180 माइनस, यानी इसका वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं 180 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका वैल्यू ये डाल दिए। ओके, तो यहाँ क्या बोलेंगे सर, 180 डिग्री माइनस 2c इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास 2c का वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री। ये 30 प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 150 डिग्री। देन c का वैल्यू क्या आ गया सर, 75 डिग्री, यानी एंगल c का वैल्यू क्या आ चुका है सर, 75 डिग्री। ओके, यहाँ से एंगल c हमारे पास आ चुका है, पर हमको चाहिए क्या था सर, हमको चाहिए था एंगल b। ओके, कोई बात नहीं, तो एंगल b को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक बात बताओ, a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा सर, a प्लस बी का वैल्यू अपन के पास आएगा 180 माइनस c का वैल्यू 75 डिग्री। तो सर ये आ गया 180 में से 75 गया तो 105 डिग्री, यानी कि सर a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास 105 डिग्री आया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीका से यहाँ पे देखो आप b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और c का वैल्यू 75 डिग्री इसमें डालते हैं, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपन बोल सकते हैं। तो b माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा अपन के पास कितना आएगा, -30 डिग्री। इसको और अच्छा से बोले तो आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो गौर से, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आया और यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 105 आया, यानी कहने का मतलब सर a प्लस बी इज इक्वल टू 105, a माइनस b इज इक्वल टू 30। तो अपन इसको सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, सॉरी दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, हमको b चाहिए ना, दोनों इक्वेशन को क्या करें, घटा दे, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये b भी 2b। 105 में से सर 30 गया तो कितना बचेगा, 105 में से 30 गया तो अपन के पास बचेगा 75 डिग्री। देन b इज इक्वल टू 75/2, 75/2 कटने के बाद 37.5 डिग्री। सर आंसर क्या आया इसका, ए। आप देख लो इसका सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अपन दे रहे हैं, सॉल्व करना उसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये जी। वीडियो को अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिमाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं किए सर, 3 एंगल दिए ट्रायंगल का, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिए। और यहाँ से जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सर इसका वैल्यू 30 के बराबर होगा, और इसका वैल्यू cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका वैल्यू cos 45 डिग्री के बराबर होगा। फिर तीनों को सॉल्व किया और आंसर निकाल दिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी देता हूँ, थोड़ा देखते हैं सॉल्व करके। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इस बार आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ओके। और अल्फ़ा बीटा इसका 0 है, अल्फ़ा बीटा क्या है सर इसका 0, और क्या ये के लिखा हुआ है, सॉरी टू से ये के लिखा हुआ है, और अपन को दिया हुआ है, और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6। क्या दिया हुआ है 1/6। तो आपसे बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, आप सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 3, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 4। जल्दी से आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ओके। तो आप लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो अपन इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हो। पहले समझते हैं गौर से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है सर एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ये, इसमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। देखो अगर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ और जीरोस अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अपन सॉल्व में लिख सकते हैं सर सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है सर, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a के बराबर, -b/a। तो सर -b क्या होगा 5/6, -b/a कहने का मतलब इससे 5/6। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 5/6 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास 1/6 इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या करें, दोनों को जोड़ दे, दोनों को क्या करें, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा कैंसिल। क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं सर 5/6 प्लस 1/6। तो यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा 6/6 कट के आ गया 1, तो अल्फा का वैल्यू आएगा 1/2, ओके। तो क्या करेंगे सर, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू अपन 1/2 डाल के देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है सर, पहला इक्वेशन हम इसी को माने, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था 5/6, अल्फा का वैल्यू हम 1/2 डाले, प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया, क्या किसका वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया 5/6 माइनस 1/2। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5 - 3 यानी 2/6, करने का मतलब 1/3, 1/3 आपके पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखो गौर से क्या क्या आ चुका है सर, अल्फा का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 1/2, इससे बीटा का वैल्यू निकाल दिए 1/3 के अराउंड। अब देखो आप जानते हो सर, अगर आपको जीरोस ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर b/a। तो एक बात, तो एक और चीज़ तो आप जानते हो सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर c/a कहने का मतलब k/c। सर अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है सर 1/3, यानी 1/2 × 1/3 इज इक्वल टू k/6। तो सर 6 से 6 हो गया कैंसिल, k इज इक्वल टू आ चुका है अपन के पास 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। तो अपन तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे।
आप समझ गए होंगे, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसका जीरो अल्फा और बीटा था, तो अपन क्या करें, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस भी दे दिया, तो अपन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6 दे रखा था, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के पैटर्न पे बना, तो अपन इसको सॉल्व कर लिए दोनों इक्वेशन को जोड़ के, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया, फिर अल्फा का वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट किए दोनों में से किसी में, तो अपन के पास बीटा का वैल्यू आ गया। फिर हमको दोनों जीरोस पता चल चुका है, और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, सी बाई ए, और जीरोस का वैल्यू हमको पता है सर, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/3 है, किसके बराबर होगा सर, k/6 के। तो अपन देखें 3 गुने तो 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, और k इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अपन दे रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। आपका एक तरह से ये प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के पहले कुछ, ठीक है, अपन का ये प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के पहले थोड़ा मोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसे कि आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, मानो कि हम एक बॉक्स दिए, क्या दिए, एक बॉक्स दिए इस तरीका का, पॉलिनोमियल का है, केस स्टडी से। ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक मेटल का ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, ओके। इस बॉक्स को आपको दिया गया है, इट्स लेंथ मस्ट बी 3 यूनिट ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ से 3 यूनिट ज़्यादा है। इसका लेंथ को अपन बोलते हैं विथ इज टेकन एक्स। विथ को अगर एक्स, इसके विथ को हम एक्स बोल रहे हैं, ये जो बॉक्स है इसके विथ को हम एक्स बोल दिए, इसके लेंथ को हम आपको बोलते हैं 3 यूनिट ज़्यादा, x + 3, इसके लेंथ को हम बोलते हैं आपको x + 3, ओके। इसके लेंथ को हम आपको x + 3 बोलते हैं। देखो इस क्यूब का, ये जो भी मेटेलिक बॉक्स है, इसका ब्रेथ x है, इसका लेंथ आया x + 3, तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। पहले तो बताओ कि इसका वॉल्यूम, अच्छा एक सेकंड, और हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन, और इसका जो हाइट है इस विथ का वो आपको दिया हुआ है x - 2। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर ए अपन के पास है 6x² + 4x - 12। क्वेश्चन नंबर 2 अपन के पास 5x² + 3x - 12। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, ऑप्शन नंबर सी, ये ए था ये बी था, ऑप्शन नंबर सी अपन के पास x³ + x² - 6x। ऑप्शन नंबर डी अपन के पास 4x² + 2x + 4। देख लो, एक मेटालिक बॉक्स दिया हुआ है, इसका एक बार और लेंथ बता देते हैं। लेंथ दिया आपके पास x + 3, आपको विथ दिया हुआ है सर x, और हाइट दिया हुआ है सर आपका x - 2, ओके। तो आप इसका वॉल्यूम बताओ जल्दी से, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी। तो जैसा कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा सर, अगर हमको ये क्या है, क्यूबाइड है, क्या है ये, क्यूबाइड है ना, क्या है ये सर, क्यूबाइड, ये क्या है सर, एक क्यूबाइड है, ओके सर। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है सर, LBH क्या होता है सर, क्यूबाइड का वॉल्यूम LBH, यानी B = LBH। अपन को लेंथ क्या दिया है सर इस क्यूबाइड का, x + 3, विथ क्या है सर x, और हाइट क्या है सर x - 2। तो अपन इसको सॉल्व कर दे, इसको क्या बोल सकते हैं, x × x + 3 × x - 2, इसके प्रोडक्ट करते तो x, इसको देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x² - x + 6। आप इस दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट करके ये अपन लिख दिए हैं, और फिर x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ + x² - 6x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था मेरा तरफ से पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का हम दूसरा पार्ट आपको दे रहे हैं। अगर बोल दे क्वेश्चन अगला, तो आपके पास ये समझ में आया, क्यूबाइड का LBH हमको मालूम था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया, तीनों को प्रोडक्ट कर दिया अपन, और आंसर आ चुका है। इसके बाद एक और सवाल आपको देते हैं, इफ, इसी का है, इफ वॉल्यूम बोल दे 18 यूनिट है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी 18, सॉल्व कर पाओगे, मेरे ख्याल से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो देखते हैं। वॉल्यूम भी 18 यूनिट, वॉल्यूम क्या हो जाए 80 यूनिट, वॉल्यूम भी 80 यूनिट, ओके। तो देन व्हाट, देन
देन व्हाट इज लेंथ एंड देन व्हाट इज लेंथ एंड हाइट, लेंथ और हाइट क्या होगा, व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज लेंथ एंड हाइट। अगर आपको इसका वॉल्यूम बता दे, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम बता दे, जो वॉल्यूम है ना इस वॉल्यूम को बोलते हैं 18 यूनिट के बराबर है, 18 मीटर की यूनिट है इसका। तो आप इसको सॉल्व करो कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, यानी कि लेंथ और हाइट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास, उधर आपको दिखाई दे रहा है, उधर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार लेंथ और हाइट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 6 and 1, 6 and 1। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 6 and 2, ओके। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 5 and 2। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 5 and 3। जल्दी से सॉल्व करो, एक सेकंड आप लोग सॉल्व करो। शुभम चलो सॉल्व करो इसको, लेट्स ट्राई। दिखाई दे रहा है उधर, आ रहा है वहाँ तक पूरा हाइट, ठीक है जाओ हो गया। तो अपन इसको सॉल्व करें, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, जिनसे नहीं हो रहा उसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इजीली। सर अब आप थोड़ा मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ से हम मिटा रहे हैं। आपको वॉल्यूम पता चल चुका मेटालिक बॉक्स का। सर एक बात बताइए, हमको वॉल्यूम क्या दिया मेटालिक बॉक्स का, 18 यूनिट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 18 यूनिट, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 18 दे दिया। और वॉल्यूम होता है क्या सर, LBH के बराबर। तो 18 इज इक्वल टू क्या बोले थे हम, x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ओके यही बोला था ना। देखो एक तरीका होगा सर कि वॉल्यूम को ऐसे कैलकुलेट कर लें, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको 18 से कंपेयर करें और फिर इसको सॉल्व करें, बहुत लंबा जाएगा। क्या जाएगा, बहुत लंबा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हिट एंड ट्रेल मेथड। क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रेल मेथड। हम अपने मन से चूज करेंगे सर, हम चूज कर लें। चलो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपन को क्या दिया, 6 और 1, ठीक है सर। लेंथ क्या है सर 6 और हाइट क्या दिया ऑप्शन नंबर 1 में 1, तो अपन पुट कर लिए। चलो डालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू अपन डालते हैं 6, लेंथ इज इक्वल टू अपन डालते हैं 6 और हाइट इज इक्वल टू अपन 1 डालते हैं। अगर लेंथ 6 होगा तो 3 3 6 ये क्या होगा 3, तो सर 6 3 18, 6 3 18 और 1। ऑप्शन नंबर 1 हमको सीधा सीधी दिख रहा है कि लेंथ क्या होगा सर 3 गुने 6 गुने 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो कौन से इजीली बन गया, कैसे, हिट एंड ट्रेल से हम ऑप्शन को पुट किए। क्या किए, ऑप्शन को पुट किया। अपन के पास वॉल्यूम, देखो एक तो हम वॉल्यूम को ये लिखें, एक तो हम वॉल्यूम को क्या लिखेंगे और एक वॉल्यूम को ये लिखें। अगर वॉल्यूम को ये लिखेंगे तो इसको 18 से कंपेयर करके इसका जीरोस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका जीरोस। तो वैसे बहुत लंबा जाएगा, क्या जाएगा, बहुत लंबा। और एक डायरेक्ट मेथड है सर, वॉल्यूम 3 के प्रोडक्ट में है, 3 के प्रोडक्ट में है और सर क्या दिया हुआ है वॉल्यूम का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू दिया 18, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा सर 18। हम ऑप्शन चूज किया, ऑप्शन नंबर 1 में आपको लेंथ 1 दिया है, हाइट दिया है 1, तो लेंथ अगर सॉरी लेंथ 6 दिया, हाइट दिया 1। अपने मन से चूज किए सर कि लेंथ को चलो 6 मान लेते हैं और हाइट को 1 मान लेते हैं, हाइट को मानते हैं 1। तो देखो लेंथ को 6 मानेंगे तो x प्लस 3 का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 3 होगा सर, 3 3 6 और 3 में से 2 गया 1, तो इसका वैल्यू 3। तो अपन इसको प्रोडक्ट किए, 6 गुने 3 18, 18 गुने 1 18। तो देखिए सर तीनों का प्रोडक्ट क्या आ गया सर 18 के बराबर। तो इसी कारण लेंथ क्या हो गया सर अपन के पास 18 और वो, खैर छोड़ो ये आपसे आ गया होगा समझ में। तो इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं अच्छा सा, उसको सॉल्व कीजिएगा। इस बार का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देख लो। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को अभी जो आपको देने वाला हूँ। देखता हूँ इस बार का थोड़ा अच्छा सवाल। चलो इसको बनाओ। इफ द, साथ साथ लिख लो मेरे, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल increases from 4 pi to 8 pi, okay, so then what about its area, then what about its area, then what about its area, तो उसके एरिया के साथ क्या होगा, ये 8 पाई लिखा हुआ है, गलत मत समझ जाना। ऑप्शन नंबर ए है आपका
क्या इसका एरिया आधा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसका एरिया 2 टाइम्स होगा। ऑप्शन ये 2 लिखा हुआ है भाई। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि इसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका डज नॉट चेंज, एरिया चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज। तो आप इसको सॉल्व करो 1 मिनट। आपको सरकमफेरेंस किसी सर्कल का 4 पाई से बढ़ के 8 पाई हो गया तो उसके एरिया के साथ क्या होगा, तो अपन सॉल्व करें। मेरे ख्याल से अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। ओरल क्वेश्चन है ये ओरल क्वेश्चन है। तो अपन सॉल्व करते इसको फिर से। देखो गौर से, अगर सरकमफेरेंस अगर सरकमफेरेंस 4 पाई हो, सरकमफेरेंस क्या हो 4 पाई, तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है सर? 2 पाई आर के बराबर। यानी 2 पाई आर का वैल्यू क्या है सर? 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल। तो रेडियस क्या था सर? शुरुआत में रेडियस था 2 यूनिट। कितना था? 2 यूनिट। अगर सरकमफेरेंस 4 पाई होगा तो रेडियस क्या होगा? 2 यूनिट। लेकिन अब बोला कि सरकमफेरेंस इंक्रीज कर गया सर, 8 पाई हो गया। क्या हो गया? 8 पाई। यानी कि सर सरकमफेरेंस इंक्रीज किया, यानी कि अब सर सरकमफेरेंस हो गया, ये C1 बोले इसको C2 बोले तो R1 आ जाएगा। अब सरकमफेरेंस हो गया 8 पाई। क्या हो गया सर? 8 पाई। अगर 8 पाई सरकमफेरेंस हुआ है तो 2 पाई R2 का वैल्यू सर 8 पाई के बराबर। सर पाई से पाई कैंसिल 4 ये। तो अब रेडियस क्या हो गया सर? R2 का वैल्यू हो चुका है अपन का 4 यूनिट। कितना हो गया? 2 से 8 कटा 4 बार में। तो पहले अब रेडियस देखो, रेडियस 2 यूनिट से बढ़ के 4 यूनिट हो गया तो एरिया के साथ क्या चेंज आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत सर, एरिया चेंज करेगा क्योंकि रेडियस इंक्रीज किया। अब कितना इंक्रीज किया है सर? तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है। मान लो कि जब इसका सरकमफेरेंस 4 पाई था तो उस समय एरिया क्या था सर? पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब पाई इंटू आर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 सर, तो 4 पाई। अच्छा, और बाद में एरिया क्या होगा? अगर रेडियस 4 यूनिट हो जाए तो यहाँ पे एरिया क्या होगा सर? पाई R2 स्क्वायर। दूसरे बार में एरिया के लिए तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर होता है सर 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर? 16। तो अब क्या हो जाएगा सर? 16 पाई के बराबर। 16 पाई के बराबर। तो देख सकते हो पहले 4 पाई था, अब कितना हो गया? 16 पाई। तो एरिया क्या हो रहा है सर? 4 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 गुना 4 पाई से 16 पाई हो रहा है, तो एरिया क्या हो रहा है सर? 4 गुना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्व कीजिएगा। इस बार का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। ओके, तो अपन इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं आपसे। चलो इसको इरेज कर रहे हैं अपन। लेकिन उससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ पॉलिनोमियल से, तो आप इसको सॉल्व करके बताओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर। अभी तक मैंने ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से अभी तक केवल एक क्वेश्चन किया है, तो उनको भी देखूंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन भी और करेंगे अपन। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको इस बार क्वेश्चन दिया गया है कि कहाँ गया भाई? हाँ, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? k-1 इंटू एक्स स्क्वायर और क्या है आपके पास? प्लस kx प्लस 1। तो लेट्स स्टार्ट। अपन को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें इसका 1 0 दिया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 आपको दिया हुआ है। 1 0 दिया हुआ है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3। क्या दिया हुआ है? -3। देन what is the value of k? then what is the value of k? तो k का वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 4/3, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास -4/3, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 2/3, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास -2/3। तो जल्दी से बताओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है, इसका 1 0 आपको -3 दिया है, तो k का वैल्यू बताएं। बहुत इजी सवाल, आप लोग सॉल्व कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पॉलिनोमियल का ये 0 है, पॉलिनोमियल का ये क्या है? 0, यानी x इज इक्वल टू सर अगर p के जगह x के जगह -3 डालेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 0। ओके सर, तो x के जगह अपन क्या करें? अगर -3 0 है तो x के जगह सब में क्या डालते हैं? -3। कहने का मतलब k-1 था, x स्क्वायर था, x के जगह क्या डाल दिए? -3 का स्क्वायर सर, प्लस k इंटू एक्स था सर, x के जगह क्या डाल दिए? -3 सर, +1। इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया सर? 0 के बराबर। तो अपन सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 इंटू k-1
प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस इसको क्या बोल सकते हैं, -3k + 1 = 0। ओके, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9 × k यानी कि 9k -9, अच्छा लिख नहीं पाते यार, नीचे ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यह क्या बोल सकते हैं, 9k - 9 -3k + 1 = 0। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, 9k में से 3k गया 6k, -9 + 1 क्या होता है, -8 = 0। तो अपन बोल सकते हैं k = 8/6, 8/6 सर काट दिए, 4 के टेबल में 2 बार में, और ये सॉरी 2 के टेबल में 4 बार में, और ये 3 बार में, k = 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अपन आते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री के, उससे पहले अपन एक सर्कल का सवाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सर्कल का एक सवाल कर लेते हैं, सर्कल का सवाल अभी तक मैंने उठाया ही नहीं है, तो अपन सर्कल का एक सवाल करें। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो अपन के साथ एक और क्वेश्चन हो चुका है आज का, एक और सवाल अपन सर्कल का करते हैं। तो एक और सवाल अपन सर्कल का कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, एक सर्कल ऐसा आपके पास दिया हुआ है, ओके। ये आपके पास एक सर्कल, वाह सर्कल कितना खूबसूरत बन गया मेरे से, एक्चुअली में बड़ा सुंदर बना है सर्कल। मान लो कि आपके पास एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है, पी आर और ऐसे है सर, ठीक है, ये पी आर क्यू, और ऐसे सर ये एक लाइन इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल इस लाइन से जा रहा है ओ, और आपसे बोला है, ये देखो ये एरिया दिया हुआ है, ये शेडेड रीजन है आपका इस सर्कल का। आपको PQ = बोला है 24, PQ = बोला है 24, और PR = 7 बोला है, PR = क्या बोला है, 7। O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, O क्या है, इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो आपसे बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड, भाई मीनिंग तो इतना गलत लिखते हैं हम, कुछ कहने का नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 210.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 292.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 192.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ जल्दी से क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ट्राई दिस। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे ख्याल से सब लोग निकाल लिए होंगे, जो पढ़ लिया होगा वो इजीली निकाल सकता है। ऐसे इसको आप ओरली कर सकते हो, आपको कुछ भी उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। देखो पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, पाई का वैल्यू आपको जो लेना है 22/7 लेना, 22/7 लो, और 3.14 लेना, 3.14 लो। अपन पहले समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत लोग से हो गया होगा, कुछ लोग इसको लंबा कर लेते हैं, पर है बड़ा शॉर्ट। सर आपको PQ का वैल्यू क्या दिया है सर, अगर आप थोड़ा ध्यान में जाओ तो सर आपको PQ का वैल्यू दिया हुआ है। पहले एक बात बताओ, ये क्या है सर, ये एक ऐसा लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंटर से पास। तो RQ क्या होगा सर, डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 9 क्लास में ये जो एंगल बन रहा है सर, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, सेमी सर्कल में एंगल। तो ये क्या होगा सर, 90 डिग्री, ये क्या होगा सर, 90 डिग्री, ओके। यानी कि ये सर राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप एक बात बताओ, इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से, ये जो सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, इस सेमी सर्कल में से क्या करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अरे अगर इस पूरे सेमी सर्कल में से इस राइट एंगल ट्रायंगल घटाएंगे तो यही दोनों बचेगा ना, तो अपन को वही निकालना है सर। क्या आएगा सर अपन के पास आएगा, यही था ना सेमी सर्कल, और अपन क्या किए, माइनस कर दिए। थोड़े इसको और अच्छा कर लेते हैं, तो अपन के पास यही बचेगा ना। तो क्या करें, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, πr²/2, सर्कल का एरिया होता है सर πr², सेमी सर्कल का एरिया πr²/2। अपन पाई बोले, रेडियस, अच्छा रेडियस पहले निकाल लेते हैं। PQ का वैल्यू क्या है सर, PQ का वैल्यू, इस पूरे ट्रायंगल में आओ, ये ट्रायंगल देखो PRQ, PR का वैल्यू अपन के पास क्या है 7, और PQ का वैल्यू क्या है 24। तो पाइथागोरस थ्योरम से RQ² अपन लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से RQ अपन लिख सकते हैं √of PQ का स्क्वायर, कहने का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अपन के पास से 576 19 625, कहने का मतलब ये आ जाएगा अपन पास 25, यानी RQ पूरा डायमीटर क्या आया सर इस सर्कल का 25 आया, क्या आया
25, तो रेडियस क्या होगा सर 25/2, 25/2। ओके, तो सर इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा सर, सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, कहने का मतलब 25/2 का स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 सर सेमी सर्कल का एरिया, माइनस ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया उधर, माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है सर अपन के पास, बेस है अपन के पास 24, बेस है अपन के पास 24 और 7, यही है ना। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए, इसका एरिया हम लिखे, अगर उधर दिख नहीं रहा होगा तो हाफ इंटू 24 गुने 7, हाफ इंटू 24 गुने 7, इसका एरिया अपन लिखे हैं पाई/2 इंटू 25/2 का स्क्वायर, दोनों को घटा दो आंसर आ जाएगा, तो हम घटा भी देते हैं, तो घटाने पे क्या आएगा अपन का, चलो देखते हैं घटाते हैं इसको, तो घटाने पे अपन का आया क्या आया भाई, ये कटेगा 12 बार में, तो सर ये आ गया 98, क्या आया सर 12 में से 12 गुने 7 98, यहाँ क्या आपके पास 25/2 है ना, 25/2 का स्क्वायर है, कहने का मतलब अपन के पास है ये हेटेक है यार, 25 का स्क्वायर होता है सर 625 पाई, 625 पाई और 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 8, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो अपन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, अपन 1 मिनट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम की किल्लत के कारण थोड़ा संभल रहा हूँ, आपको उल्टा पुल्टा मत समझ लेना। 3.14 1962.96 भागा 8, सर ये आ जाएगा सर आपके पास 245.31 माइनस 98, इसको माइनस कर लेते हैं अपन, इसको माइनस करते हैं अपन 98 से, तो अपन के पास आया है, वाह आउट ऑफ आंसर, लाजवाब, कहाँ गलती हो गया, थोड़ा देखते हैं, 576 24, ये 25 आएगा सर, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, ओ भाई साहब ब्लंडर, 625 पाई गुने भागा 2 4 4 दूनी 8 माइनस 98, 12 गुने, ओ यार 12 गुने 7 84 होता है, सॉरी टू से 12 इंटू 7 84 होता है, दैट्स माई मिस्टेक, दैट इज माई मेजर मिस्टेक। ओके, तो अपन कर लेते हैं इसको माइनस 84, तो अपन के पास आ चुका है 161.31, यानी 161.5 आंसर आ चुका है, 161.31, तो अप्रॉक्स 61.5 आंसर, 161.5 आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, अपन देख ले, तो ये हो चुका है सर ऑप्शन नंबर सी। एक और आखिरी क्वेश्चन अभी आज का करवाता हूँ आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, कौन सा करवाऊँ, वर्ड प्रॉब्लम वाला, वर्ड प्रॉब्लम करवाऊँ, चलो अपन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम करके, थोड़ा इजी लगेगा, चलो देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं अपन, ठीक है, और एक मस्त क्वेश्चन, चलो ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी क्वेश्चन अपन करवाते हैं, ठीक, आप लोग सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, देखते हैं कितना जल्दी कौन सॉल्व करता है। इसको अपन इरेज कर रहे हैं, इसको अपन इरेज कर रहे हैं, अपने टाइम बचाने के लिए काम किया था, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस, पर देखो क्या हुआ, कैलकुलेशन गलती के कारण टाइम लग गया। आप लोग इस एरर से बचना एग्जाम में, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और हम शैतान से कम है थोड़ी, इतना जल्दबाजी कर रहे हैं। अपन फिर सॉल्व करते हैं, चलो एक और सवाल आपको दिया गया है, बहुत इजी, देखते हैं सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आ गया सर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आ गया सर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, ये टैन थीटा प्लस है भाई, प्लस है, क्या है, प्लस कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर ए है 2√2, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है √2। ओके, तो अपन सॉल्व करते हैं सर इसको, मेरे ख्याल से आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, जिसका आंसर आ जाए वो जीत जाएगा। कॉसेक थीटा को क्या बोलते हैं अपन, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ओके सर। सेक थीटा को क्या बोलते हैं सर, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए सर मस्त है। टैन थीटा को क्या बोलते हैं अपन, टैन थीटा को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं टैन थीटा को अपन बोलते हैं सर sin बाय cos थीटा प्लस sin cos थीटा बाय sin थीटा। देख आया नहीं आया, अपन सॉल्व करते इधर सिंपली, तो सर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, बहुत अच्छा, इनटू सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। ओके सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर, सॉरी
1 minus cos square theta is equal to sin square theta, यानी कि sin square theta by cos theta, और यहाँ पे सर 1 अपॉन sin theta into cos theta। तो अपन इसको सॉल्व करें सर, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, सर एक cos कैंसिल, sin स्क्वायर से एक sin कैंसिल, आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। इसी के साथ आज का सेशन हुआ खत्म। अपन ने कुछ सवाल किए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ मैं कल भी कुछ अच्छे सवाल लाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको बनाने का कोशिश करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।